नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कर लक्ष्मी इस कहानी की जो तीसरा भाग है उसे देखने वाले हैं। इस कहानी का तीसरे भाग में हम इसके पहले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो ज्ञान सिंह होता है, करामत अली का दोस्त, वो अवकाश प्राप्त करने के बाद उसे लक्ष्मी को रखने के लिए जगह नहीं होती है। इस वजह से वह लक्ष्मी को करामत अली के हवाले कर देता है और उसमें करामत अली बड़ी खुशी खुशी से उसे ले लेता है। 1 साल तक सब कुछ अच्छा चलता है, लक्ष्मी अच्छे से दूध देती है और सब उसका परिवार भी काफ़ी खुश होता है। लेकिन जब एक दिन लक्ष्मी दूध देना बंद कर देती है, तब से जो एक प्रकार से परेशानी करामत अली के घर में चलती है कि अभी इसका खर्चा किस प्रकार से चलाया जाए। पहले उसका दूध आता था, उसको बेचकर करामत अली जो था और उसका परिवार लक्ष्मी के लिए चारा की व्यवस्था करते थे, लेकिन अभी उस प्रकार की परिस्थिति नहीं रहती है, जिस वजह से उसकी पत्नी और बेटा उस पर ख्याल नहीं करता है। और जब ये परेशानी लेकर वो दफ्तर जाता है तो उसका जो दोस्त है नईम, वो उसे सलाह देता है कि तुम इसे बेच दो ताकि आप इससे छुटकारा पा सके और इसका जो खर्चा है वो भी बच सके। अभी हम आगे देखते हैं पेज नंबर 5 पर किस प्रकार से आगे कहानी मोड़ लेती है उसे। तो लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही सानी को मुँह मारने के लिए। लक्ष्मी काफ़ी उतावली हो रही थी, आतुर हो रही थी कि कब वो जाकर उस सानी को मुँह मारे, मतलब उसे काफ़ी चारा खाने के लिए वो काफ़ी उतावली हो रही थी। गाय ने सानी देखकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। गाय को सानी देखकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। मतलब आपको पता है कि जो लक्ष्मी थी उसे पीठ पर काफ़ी जो डंडे थे और रहमान ने बरसाए थे, जिस वजह से उसी पर काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी थी। रोगन ने अच्छा काम किया था। फिर उसने देखा तो जो रोगन था, जो दवा मिलाया हुआ तेल था, उसने अच्छा काम किया था। दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, मतलब जो दाग उसके शरीर पे पड़े थे उस मार के कारण वो कुछ हल्के पड़ गए थे। मतलब जख्म जो थी वो अभी सूखते चली जा रही थी। 10-15 दिनों से यही चल रहा था। मतलब 10-15 दिनों से जो करामत अली थी इसी प्रकार से जो लक्ष्मी थी उसकी सेवा कर रहा था और रोज़ उसके जो दाग थे वो देख रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे। पुआल यानी आपको इसके पहले भी मैंने इसका अर्थ बताया है, धान के सूखे डंठल जिससे धान निकाला जाता है उसे पुआल कहते हैं। तो उसके लिए उसने अपने पत्नी से पैसे मांगे। मैं कहाँ से पैसे दूँ? फिर उसकी पत्नी ने कहा कि मैं कहाँ से पैसे दूँ, पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे। मतलब पहले जब जो लक्ष्मी थी दूध देती थी और उसकी जो बिक्री होती थी, जो उसे बेचकर कुछ पैसे जमा होते थे, वो रमजानी के पास रहते थे। लेकिन अभी वो हालात नहीं रहे, क्योंकि लक्ष्मी ने दूध देना पूरी तरह से क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो अभी वो पैसे भी उसके पास नहीं थे, उनमें से दे देती थी। अब कहाँ से दूँ, मतलब अब मैं पैसे कहाँ से दूँ, ऐसी रमजानी कहने लगी। लो ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। तो फिर रमजानी कहती है कि लो ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा। मतलब उसने संदूक में से एक 20 का नोट निकाला और कहा कि ये अपने राशन के लिए रखे थे, लेकिन ये रहो, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। मतलब जो लक्ष्मी है उसके लिए 20 रुपये का जितना राशन आएगा उतना उसके लिए ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। तो करामत अली कहने लगा ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन आराम से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? फिर वो कहती है कि इस तरह कब तक चलेगा। रमजानी दुखी स्वर में, वो भी काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि आपको पता है कि उनकी हालात कोई काफ़ी सुखी संपन्न नहीं थे। वो भी गरीब लोग थे। प्राइवेट कंपनी में वो काम कर रहा था, जिसकी जो पगार है वो भी काफ़ी उतनी नहीं, ज़्यादा नहीं थी, जिससे वो आराम से जो लक्ष्मी का खर्च उठा सके। इस वजह से उसकी पत्नी की भी यहाँ पर हम देखें तो कोई गलती नहीं है, उसे भी परिवार चलाना था और परिवार चलाने के लिए आपको पता है पैसे की ज़रूरत होती है। इस वजह से वो दुखी स्वर में बोली, आखिर ये कब तक चलेगा? तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। फिर वो कहती है, एक बार तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, इसको जहाँ जाना है
ये हो सकता है चली जाएंगी। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। फिर करामत अली कहता है कि तुम कहती हो तो ऐसा भी एक दिन कर अपन देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ जंगाड़ और कुछ धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है, छोड़ आया। बाद में उस दिन उसने क्या किया कि सवेरे 8-9 बजे लक्ष्मी को इलाके के बाहर दूर, जहाँ झाड़ जंगाड़ मतलब एक अलग प्रकार की घास जहाँ पर होती है, जो धूप के कारण आती है, वहाँ पर जहाँ पर ज़मीन हरी होती है वहाँ पर छोड़ आया, और ताकि घास इत्यादि खाकर, ताकि उसे खाने की कोई चिंता न हो, वो घास वगैरह खाकर अपना पेट भर सके, गुजारा कर सके। ऐसी जगह पर जो रहमान ने उसे छोड़ आया। रहमान, आपको पता है रहमान जो है वो करामत अली का लड़का है। उसने उसको ऐसी जगह छोड़ आया जहाँ पर उसे घास वगैरह की कोई चिंता ना हो और आराम से अपना गुजारा कर सकेगी, ऐसी जगह से छोड़ा। लेकिन माँ बेटे को ये देखकर आश्चर्य हो कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। लेकिन जो माँ बेटा था उनको लगा कि अभी जो मुसीबत है वो टल चुकी है, अभी किसी बात की चिंता नहीं है। लेकिन देखते हैं तो क्या, 1-1.5 घंटे के बाद फिर लक्ष्मी दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके गले में रस्सी थी, मतलब वो जब आई तो उसके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने देखा कि उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे हुए कह रहा था कि यह गाय क्या आप लोगों की है। मतलब एक व्यक्ति ने वो गाय लाई और वो उनसे पूछने लगा कि ये गाय क्या आपकी है। रमजानी ने कहा हाँ, यह गाय हमारी है, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। फिर उस आदमी ने उससे शिकायत की कि ये जो आपकी गाय है, ये जो आपकी लक्ष्मी है, इसने हमारे गायों का सभी चारा जो था वो क्या कर ली, खा ली। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस पहुंचा देंगे। कांजी हाउस यानी क्या होता है दोस्तों? कांजी हाउस यानी सरकारी मवेशी खाना, मतलब जहाँ पर जो मवेशी होती है गाय भैंस, उसे रखने जिसमें लावारिस पशु बंद करके रखे जाते हैं। मतलब जो लावारिस है, जिनकी कोई देखभाल नहीं करता, ऐसे पशु पक्षी वहाँ पर रखे जाते हैं, जिसे कांजी हाउस कहते हैं। तो ऐसी उस व्यक्ति ने उन्हें एक प्रकार की सूचना या धमकी दी। रमजानी चुप आंख की बातें सुन रही थी, मतलब चुपचाप खड़ी रहकर वो बातें जो कह रहा था उसकी बातें सुन रही थी। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे भेज दो। फिर दोपहर बाद जो करामत अली अपने ड्यूटी से लौट आया और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा, तभी उसकी पत्नी ने फिर से वही विषय निकाला लक्ष्मी का कि अभी तुम मेरी बात मानो तो इसे क्या कर दो, बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। फिर वो कहता है कि तुम फिर से वही बात लगा रही हो, इस बुढ़िया को कौन खरीदेगा। अभी लक्ष्मी बूढ़ी हो गई है, ना वो दूध देती है, ना वो किसी काम की रह गई है, तो उसे अभी कौन खरीदेगा, ऐसी करामत अली पूछने लगा। रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। फिर वो कहती है कि रहमान कुछ तो बोल रहा था कि कुछ लोग उसे खरीद सकते हैं, खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, उसने कहा कि उसने किसी को कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। मतलब उसने बात भी छेड़ी है और शाम को वो आपसे मिलने भी आने वाला है, ऐसी वो कहते हैं। करामत अली जो बात है सुनकर खामोश रह गया, क्योंकि वो दिल से तो चाहता ही नहीं था कि लक्ष्मी के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी वो परिवार वालों के सामने कुछ भी करने में असमर्थ था, जिसके वजह से वो खामोश रह गया। उसे लग रहा था कि सब कुछ इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर कोई वश नहीं है। मतलब उसको पता था कि अभी मेरा इस पर कोई वश नहीं है, मतलब मेरी इस पर कोई पकड़ नहीं है, मैं कुछ भी कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि सब उसके मन के विरुद्ध हो रहा था। फिर भी वो खामोश था, क्योंकि उसे पता था कि अब वो लक्ष्मी को ज़्यादा दिन पाल नहीं सकता, और जिसकी वजह से वो पूरी तरह से शांत होकर जो भी घर वाले कर रहे थे
उसे वो बड़े खामोशी से एक प्रकार से सहन कर रहा था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उसने अनुभव किया कि जब लक्ष्मी दूध देती थी तब सभी उसका अच्छे से ख्याल रखते थे, उसे चारा देते थे, लेकिन आज जब उसे ज़रूरत नहीं है तो किसी को लक्ष्मी की चिंता नहीं है। इस वजह से वो खामोश रहा, क्योंकि अभी उसे लगा कि लक्ष्मी को यहाँ रखकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी को भी लक्ष्मी की यहाँ पर चिंता तो है नहीं, तो उसे यहाँ रखकर क्या फ़ायदा है, तो उसे बेच देने में ही भलाई है। उठा और घर में सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया, और वहाँ से उठा और जो सूखा चारा पड़ा था वो वहाँ पर उसने डाल दिया। तो इस प्रकार से अभी घर वाले ने मतलब रमजानी और उसके बेटे ने पूरी तरह से फ़ैसला कर लिया था कि किसी तरह से लक्ष्मी से छुटकारा पाया जाए, किसी तरह से उसे बेच दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने करामत अली को भी तैयार कर लिया था। और करामत अली के पास भी कोई पर्याय न होने के कारण वो पूरी तरह से खामोश था और उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था। देखो इस प्रकार की हालत होती है दोस्तों, इंसान हो या जानवर हो, किसी कोई भी हो, अगर किसी की ज़रूरत नहीं होती है तो उसकी हालत इसी प्रकार से होती है। इसी वक्त हमें हमारी इंसानियत हमें पता चलती है कि हम में कितनी इंसानियत है, क्योंकि सुख के समय तो सभी साथ देते हैं दोस्तों, लेकिन दुख के समय दुख की ऐसी घड़ी होती है जिस समय हमें दूसरों का साथ देना होता है। हमारी अच्छी परीक्षा उस समय होती है कि उस समय हमारा बर्ताव कैसा है, हम किस प्रकार से हमारा बर्ताव रखते हैं अच्छा रखते हैं या बुरा रखता है, क्योंकि खुशी में तो सब सुख मिलता है, लेकिन दुखी में कौन साथ देता है, वही अच्छा जो हम कह सकते हैं दोस्त होता है, वही अच्छा हमारा हमदर्द होता है। तो यहाँ पर वो हमदर्द तो है, लेकिन परिवार वालों के सामने विवश नज़र आ रहा है, ये हमें इस कहानी से नज़र आता है। इसका आखिरी भाग हम अगले इसमें देखेंगे। इस पर आधारित मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूँ, उसे आप छुड़ाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो अभी इस पर आधारित कुछ कृति मैं आपको छुड़ाने के लिए देता हूँ दोस्तों। आज आप इसे को छुड़ा कर देखिए। आकलन कृति है, यहाँ पर आकलन कृति दी है, इसे छुड़ाने का आप प्रयास कीजिए, ठीक है। कारण लिखिए। पहला, लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और करामत अली की तरफ देखकर निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। क्यों निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी वो लिखना है, ठीक है। फिर रहमान ने लक्ष्मी को इलाके के बाहर छोड़ दिया। रहमान ने लक्ष्मी को आपने देखा था कि इलाके के बाहर छोड़ दिया। उसके बाद लक्ष्मी ने क्या किया वो लिखना है। घटना को, दूसरा जो प्रश्न है, घटना के अनुसार उचित क्रम में लगाकर लिखिए। मतलब ये जो वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर दोस्तों, ये अनुचित क्रम में है, ठीक से क्रम में नहीं लगाया गया। इसको आपको जो कहानी के क्रम में आपको लगाना है, 1 2 3 4, जैसे ये पहला नंबर है तो इसे पहला नंबर देना है, इसको दूसरा नंबर, इसको तीसरा, इसको चौथा, जिस प्रकार से कहानी में आया है ना। तो ये प्रश्न आपको 2 मार्क के लिए दोस्तों आता है, काफ़ी आसान प्रश्न होता है। आपको कहानी के माध्यम से इसको क्रम लगाना पड़ता है, इस वाक्य को कहानी के किस रेंज में आया है और उसको उस प्रकार से छुड़ाया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आप छुड़ाइए। इसके बाद में आपको जो प्रश्न है उसे आपको देखना है कि किस प्रकार से फिर उसके बाद कृति संपदा है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। जैसे दिन को क्या बोलते हैं, जैसे दिवस वगैरह बोलते हैं, तो इसका ये जो समानार्थी शब्द, माँ को क्या कहते हैं, आश्चर्य को क्या कहते हैं, ये लिखना है। फिर निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। जैसे इलाके है तो इलाका होगा, तो इस प्रकार से आंखें है तो आँख होगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न दिए हैं इस पर आधारित जो कृति है इसको छुड़ाने का प्रयत्न कीजिए। आज जो हमने भाग देखा है उसी आधार पर आपको मैंने ये प्रश्न दिए हैं, तो इसे देखिए। और इस कहानी का जो आखिरी भाग है इसे हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।